क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसके डायगोनल इक्वल दे रखे हैं, देन टू शो दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। और हम उसको ये शो करना चाहते हैं कि वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, यानी कि गिवन हमारे पास क्या है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दे रखा है और इसी पैरेललोग्राम को हम एक रेक्टेंगल दिखाना चाहते हैं। देखो दोनों की कंपैरिजन करते हैं बच्चों। हम इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल शो करना चाहते हैं, तो क्या रेक्टेंगल की जो कंडीशन होती है क्या वो ये पैरेललोग्राम फुलफिल करता है? सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखो क्या है, रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है ना। इसमें भी ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम में भी दोनों साइड क्या होती हैं, इक्वल। ठीक है, और रेक्टेंगल में डायगोनल भी इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल। और इस पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल इक्वल पहले से दे रखे हैं। देखो इस पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल इक्वल हैं, ऐसा हमारे क्वेश्चन में गिवन है पहले से। तो हमारे पास AC इक्वल है किसके, BD के, ये भी गिवन है। और रेक्टेंगल में ना बच्चों ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है इसमें। ठीक है, और इसमें ईच एंगल 90 डिग्री का गिवन नहीं है, दे नहीं रखा है, तो इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, इसके ईच एंगल को क्या दिखा देते हैं, 90 डिग्री। अगर हम इसके प्रत्येक एंगल को 90 डिग्री दिखा देना तो इस पैरेललोग्राम को हम क्या बोल सकते हैं, एक रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो कंडीशन रेक्टेंगल की होनी चाहिए थी वो सारी की सारी कंडीशन इस पैरेललोग्राम ने फुलफिल कर रखी हैं, एक्सेप्ट सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ करके। कौन सी कंडीशन, इसका ईच एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो इसलिए इसका ईच एंगल हम क्या दिखा देंगे, 90 डिग्री। और जब इसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री दिखा देंगे ना तो फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन क्या हमारे पास, देखो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है, डायगोनल AC बराबर डायगोनल BD, और इसके दोनों डायगोनल पहले से गिवन है कि दोनों डायगोनल क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और टू प्रूव, हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, हम इस पैरेललोग्राम ABCD को रेक्टेंगल शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिख रखा है मैंने, ABCD को हम क्या दिखाना चाहते हैं कि एक रेक्टेंगल है। और इसके लिए हम क्या दिखा सकते हैं, इसका ईच एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, इसके ईच एंगल 90 डिग्री दिखाने से पहले ना बच्चों आपको इन दोनों एंगल को इक्वल दिखाना पड़ेगा। इन दोनों एंगल को A और B को क्या दिखाएंगे हम, इक्वल। और फिर एक प्रॉपर्टी और लगाएंगे जिससे ईच एंगल कितने का आएगा, 90 डिग्री का। अब देखो ये एंगल A है ना, जो ये वाला जो एंगल A है और ये वाला जो एंगल B है, देखो ये किस ट्रायंगल में आता है, ये आता है ABD में। और ये वाला एंगल कौन सी ट्रायंगल में आता है, ये आता है ट्रायंगल AB और C में। यानी कि इन दो ट्रायंगल में ये दोनों एंगल आते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस शो करेंगे पहले। और कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए मैंने आपको 4 ही रूल बताए थे। कौन कौन से, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो इस वाले रूल से साइड एंगल साइड, या फिर इस वाले रूल से एंगल साइड एंगल, या फिर ये वाला रूल साइड साइड साइड। और ये चौथा रूल है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता था, RHS वाला रूल है ना। तो इसका मतलब ये दो ट्रायंगल उठाओ, इनमें से कोई ना कोई एक रूल जरूर अप्लाई होगा इसके अंदर। ठीक है, और जैसे भी आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस शो करोगे ना तो एंगल A और एंगल B दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो उठाते हैं इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लोगे आप, DAB एंड दूसरी ट्रायंगल कौन सी लोगे आप, CBA, ट्रायंगल CBA। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल को, सिर्फ इस ट्रायंगल को देखना आपको। इस ट्रायंगल में ये वाली साइड देखो AD, अब इस ट्रायंगल को देखो दूसरे वाली को, और इसमें साइड BC को देखो, क्या दोनों इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की दोनों साइड क्या होती हैं, बराबर। ठीक है, फिर इस ट्रायंगल में बच्चों, इस ट्रायंगल में नीचे वाला साइड AB को देखो, AB इसकी भी साइड है। और अब इस ट्रायंगल को देखो, ठीक है, और ये AB साइड इसकी भी है।
यानी कि इन दोनों ट्रायंगल में दो साइडें को इक्वल है। अब तीसरी साइड को देखो, इस ट्रायंगल में तीसरी साइड कौन है इसमें, ये वाला डायगोनल, और इस ट्रायंगल में तीसरी साइड कौन है, ये वाला डायगोनल। यानी कि ये दोनों डायगोनल पहले से ऑलरेडी गिवन है कि वो दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब इस रूल से इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा देंगे, कॉन्ग्रुएंस। तो कैसे लिखेंगे, AD बराबर है किसके, BC के। AD किसके बराबर है यहाँ पर, BC के। और साथ में लिखोगे उसका रीजन। रीजन क्या है, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। अब नीचे वाली साइड पे आ जाओ, ये दोनों में कॉमन आती है, ये इस ट्रायंगल की भी साइड है और इस ट्रायंगल की भी, दोनों ट्रायंगल की साइड है, ये कॉमन आती है दोनों में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, AB बराबर किसके, AB, दोनों में AB बराबर है, और यहाँ पर इसका रीजन क्या आएगा, कॉमन, ये दोनों में कॉमन है। अभी आ जाओ तीसरी साइड पे, BD बराबर किसकी होगी, AC के। तो यहाँ पर BD किसके बराबर होगी, AC के। ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों डायगोनल बराबर हैं, तो इसके आगे हम लिख देंगे ये गिवन है। ठीक है। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल क्या हो चुकी हैं, ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CBA। तो हमने कहा कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, कौन से रूल से, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल से अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है ना बच्चों, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे। ये हमने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है। अब देखो, हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस शो किया है, इस ट्रायंगल को, इसमें ये वाला पार्ट, और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास ये थी, और इसमें ये वाला पार्ट। ये दोनों को देखें तो ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं है क्या कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के। तो इसलिए हमने इसको बोला एंगल A बराबर किसके है, एंगल B के। तो देयरफॉर हमने कहा एंगल A इक्वल टू एंगल B। एंगल A और B दोनों क्या हैं, बराबर है। क्यों बराबर हैं, CPCT। CPCT क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, हमने अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एंगल A और एंगल B को बराबर शो किया, दोनों को सेम दिखाया बच्चों। ठीक है। अब हम एक प्रॉपर्टी और लगाएंगे इसके ऊपर। देखो, ये एक पैरेललोग्राम था, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, और ये इसकी ट्रांसवर्सल है। अगर हम AB को ट्रांसवर्सल ले लें, अगर हम AB को क्या ले लें, ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल साइड है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, एंगल A प्लस, यानी कि ये वाला एंगल जो हमने दिखाया है, A और B दोनों बराबर जो दिखाए हैं, अब इन दोनों एंगल का सम किसके बराबर लेंगे, एंगल A प्लस एंगल B, दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल ले सकते हैं। रीजन क्या है, एंगल सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड जो एंगल होते हैं ना, उनको दोनों का सम 180 होता है, ये हमने आपको बताया था ना। तो इसका रीजन क्या है, एंगल सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल। AB, ट्रांसवर्सल लाइन AB है ना, उसके सेम साइड जो एंगल होते हैं उन दोनों का सम 180 होता है। ठीक है ना। अब देखो, एंगल A और B तो बराबर है, तो A की जगह B डाल दो, या फिर B की जगह A डाल दीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल A प्लस और B की जगह क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, A से। मैंने इसको एंगल A से रिप्लेस कर दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर आएगा 2 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल A बराबर किसके आएगा बच्चों, 90 डिग्री के। इसलिए हम कह सकते हैं कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा था, इसका ईच एंगल 90 डिग्री नहीं था, वो हमने दिखा दिया। हमने कहा कि एंगल A 90 डिग्री का है, तो ये पैरेललोग्राम तो था ही, तो अगर ये 90 डिग्री का है तो CB कितने का हो गया, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये ना। ठीक उसी प्रकार
एंगल ए और बी को हमने इक्वल शो किया ही था। अगर ये 90 डिग्री का तो ये भी कितने का हो गया, 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि हमने एंगल ए और बी को पहले से क्या शो कर रखा है, इक्वल शो कर रखा ना इसको। तो ये 90 का तो ये भी कितने का होगा, 90 का। और इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या हो गया, डी। तो इसका मीनिंग ये हुआ, अगर एक एंगल ए को आप 90 डिग्री दिखा देते हो ना, तो इसके ज़रिए ये सभी के सभी एंगल कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री के। तो देन हम कह सकते हैं ये वाला जो पैरेललोग्राम ABCD है वो एक रेक्टेंगल है। और यही हमने यहाँ पर शो किया बच्चों। ठीक है, ये सारा रफ वर्क है, ये आपको शो नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ ये वाली डिटेल लिखनी है। अगर ये फिगर आप चाहें तो बना सकते हैं, अगर ना चाहें तो ये फिगर आप स्किप भी कर सकते हैं। थैंक यू।